भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण हेतु भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हजारों वर्षों पूर्व जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य धनवान बनने की कामना से ही कर्म करता है। वह धन पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। कभी कभी वह धन पाने के लिए इतना लालची हो जाता है कि वह आपराधिक कृत्य भी कर डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह छूट है कि वह न्याय के मार्ग में चलकर धन प्राप्त करे, उस धन का उपभोग स्वयं करे, किंतु अन्याय से कमाया हुआ धन मनुष्य के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जीवन भर असंतुष्ट रहता है, चाहे वह कितना भी धन क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन वह धन उसे कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि एक लालची मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। साथ ही भगवान कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बताया है जो मनुष्य कभी भी धनवान नहीं बन सकते, अर्थात लक्ष्मी ऐसे मनुष्य के पास कभी नहीं आती है। ऐसे मनुष्य स्वयं के मूर्खता के कारण जीवन भर गरीब रहते हैं और ना ही जीवन में कभी धन प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मनुष्य की संख्या कलयुग में बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए सभी मनुष्य ज्यादातर दुखी ही रहेंगे। सभी धन पाने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के कार्य करेंगे। विद्या, प्रेम, धर्म, दान और तप से ज्यादा महत्व धन को दिया जाएगा और कलयुग में मनुष्य धन को ही ईश्वर समझने लगेगा। धन को बहुत ही अधिक महत्व देने वाले लोग अपने धन से हमेशा ही बुरे कर्म करेंगे। वे अपने धन का उपयोग अच्छे कार्य के लिए नहीं करेंगे। कलयुग के धनवान लोग दूसरों को दान देने से पहले खुद का पेट पालने के बारे में सोचेंगे और गरीब लोग सदा ही दूसरों का धन छीनने की इच्छा करते रहेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कलयुग में कौन सा मनुष्य सदा दुखी और दरिद्र रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। सबसे पहली बात, स्वयं को ज्ञानी समझने वाला। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण यह होगा कि मनुष्य बिना पढ़े ही खुद को ज्ञानी समझेगा। ऐसे मनुष्य ना तो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ना ही ज्ञान को महत्व देंगे, किंतु थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह अहंकार से भर जाएंगे और वह सबसे बड़ा ज्ञानी होने का दिखावा करेंगे। ऐसा मनुष्य जीवन भर गरीब रहता है, क्योंकि अर्ध ज्ञान से ना तो उसके पास लक्ष्मी आती और ना ही कोई उसका सम्मान करता है। दूसरी बात, बैठे बिठाए धन की कामना करने वाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग बैठे बिठाए धन पाने की कामना करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, फिर भी लक्ष्मी की इच्छा रखेंगे। जो मनुष्य भाग्य पर निर्भर होता है और कोई कार्य नहीं करता है, उसका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। भाग्य कितना भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जो मनुष्य कर्म नहीं करता वह जीवन भर दरिद्र ही रह जाता है। इसलिए कोई भी कार्य ना करके लक्ष्मी की इच्छा रखना मूर्खता कहलाती है। नंबर 3, दान ना करने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान करने से ही धन की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति दरिद्र होकर भी अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है, वह व्यक्ति कभी न कभी धनवान अवश्य बनता है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वह सदा ही धन का उपयोग करेगा, उसके यहाँ से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है। लेकिन लक्ष्मी का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का हमेशा ही धन उसके विनाश का कारण बनता है। चौथी बात, विद्वानों का सम्मान। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसे सदा ही विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। विद्वानों का अपमान करने वाले राजा महाराजा तक भी अपने राज्य को खो देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ऐसे स्थान से दूर चली जाती है जहां विद्वानों का सम्मान नहीं किया जाता। कलयुग में जो मनुष्य विद्वानों का अपमान करके मूर्खों का सम्मान करता है, ऐसा मनुष्य सदा ही गरीब रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही धन प्राप्त करना ही सदा कल्याणकारी होता है। दूसरों को क्षमा करना ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और ज्ञान प्राप्त करने से ही संतोष प्राप्त होता है। अहिंसा करने से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए किसी भी सांसारिक वस्तुओं का अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ज्ञान को महत्व देने वाले मनुष्य का ही जीवन में उद्धार होता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।